टॉरस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है। वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स हियर नाउ। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बेसिकली मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दे रहा है टॉरेंस कि आप हो सकता है किसी की वेट कर रहे हैं, किसी डिसीजन की वेट कर रहे हैं, या अपने पर्सन की वेट कर रहे हैं, या वो करेक्ट टाइम की या करेक्ट मोमेंट की आप वेट कर रहे हैं। सो हियर इट सीम्स if you see this person is also looking down and it seems कि वो भी किसी पर्सन की वेट कर रहा है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी नज़र में आ रही हैं टॉरेंस, whereas you are either waiting for the correct moment to approach, या फिर आप एक करेक्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक करेक्ट टाइम का या फिर एक करेक्ट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सब ठीक होंगी। आपके पास प्लान्स हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, बट उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए ये आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। You know what you want in the life, you know what you want in your love and relationship, but somehow you are not able to execute these things or these ideas which are there. All right, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी है तो काफ़ी फायरी एनर्जी होती है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है टॉरेंस कि अगर आप इसी पैशनेट एनर्जीज़ के साथ अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आपके सारे जो आंसर्स हैं, जिन भी चीज़ों को आप देख रहे हैं या जिन भी चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो होती हुई चली जाएंगी। सो आपको अपने अंदर वो पैशन जो है इग्नाइट करने की ज़रूरत है, एंड थिंग्स विल fall in place very well. All right, so wands energy again, the fiery energy, that passion, don't let that passion fade away. All right, you being an earth sign, let the fire also ignite and take the actions appropriately. You will definitely be able to find what you are looking for. All right, let's see कि आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है। All right, for career we have Queen of Wands. Again, wand energy, passionate energy. यहाँ पे भी यही चीज़ बोली जा रही है कि आप आपके करियर में भी एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे जहाँ पे people will look up to you. वो आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि they might come to you and ask for help. They are looking up to you. You might feel दैट पीपल, जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको काफ़ी आप पे नज़र रखे हुए हैं या आपकी हर एक हरकत को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप कैसे ड्रेसअप होते हैं या चाहे आप किस तरीके से बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है लोगों की काफ़ी नज़र रहेगी, एंड समहाउ दे विल ट्राई टू फॉलो यू, दे विल ट्राई ईदर टू कॉपी यू और ट्राई टू फॉलो यू। ऑलराइट, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे टॉरेंस, कि लोग आपको आपके जो भी पहनावा है, जो भी जैसे भी आपकी पर्सनालिटी है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं। बट देन यू ऑल्सो हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट कभी भी अपने आप पे वो चीज़ हावी नहीं होने देना। इफ़ पीपल आर लुकिंग अप टू यू, दैट मीन्स यू नीड टू सेट अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। यू नीड टू शो देम कि हाँ, जो आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड विल प्रूव यू राइट। ठीक है, और आपकी भी एनर्जीज यहाँ पे यही नज़र में आ रही हैं टॉरेंस कि आप भी काफ़ी पैशनेट एनर्जी में रहेंगे अपने काम को लेकर, और आप चाहेंगे कि लोग आपके पास आएँ, आपसे पूछें कि व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो आप भी इसी एनर्जीज में मुझे इस अपकमिंग वीक में आते हुए दिख रही हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द गाइडेंस मैसेज आपके लिए आया है अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून का। सो अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस कार्ड की, सो टॉरेंस, अगर आप कोई ऐसे पीरियड से जा रहे हैं जहाँ पे पास्ट में आपको काफ़ी दुख का सामना करना पड़ा, इनडिसाइसिवनेस जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी इनडिसाइसिव सिचुएशन में रहे, या फिर कहीं अगर आपको ऐसा लगा हो कि दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एंड यू have felt alone, you were felt कि मेरे पास अब कोई नहीं है। So this card is suggesting कि इस upcoming week में it is the right time for you to heal yourself.
ऑलराइट, इट इज़ द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, जो कि आप यहाँ पे अपने करियर एस्पेक्ट में कर भी रहे हो। ऑलराइट, आपको हील होने की ज़रूरत है, इंटरनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग डज नॉट ओनली मीन दैट आप कोई क्रिस्टल थेरेपी करवा रहे हो, या फिर आप कोई ऑरा क्लेंजिंग करा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी एक्सटर्नल चीज़ कर रहे हो। इवन यू कैन सिट डाउन एट वन प्लेस एंड मेडिटेट, दैट ऑल्सो वर्क्स, वो भी आपकी हीलिंग में आपको मदद करता है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाकी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या कोई भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी से अगर आप दूर हो जाते हैं, तो आप अपने आप जो है वो हीलिंग पोजीशन में आ जाते हैं एंड यू विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। ऑलराइट, सो यही आपको जो है कार्ड्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि अगर पास्ट में आप ऐसे किसी सिचुएशन में रहे थे, या किसी पिछले हफ्ते में या पिछले किसी महीने में आपके ऊपर ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी जहाँ पे आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो ये अपकमिंग वीक जो है आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने आप पे काम करने की, अपने आप को हील करने की। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस हैं आपके टॉरेंस। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। इफ इट डिड, then please comment down below and let me know how did you find this reading. Also, do subscribe to this channel, hit the button like, and yeah, stay tuned for more readings. Till then, bye bye, take care, and God bless.